इन द गिवन फिगर ए इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए यहाँ पर 15 मीटर पर, यानी एक्सेलरेशन है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। टोटल एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर लिया, टोटल। टोटल का मतलब होता है, देखो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो तो उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। उनका रिजल्टेंट उसको बोलते हैं टोटल, जो उनका रिजल्टेंट होता है उसको टोटल बोला जाता है। मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2.5 मीटर एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इसमें पूछा गया। देखिए एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको जो है ना इसके क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझना। देखो तीन प्रकार की मोशन होती है, तीन टाइप की मोशन होती है। देखो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करवाने से जस्ट पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना एक कॉन्सेप्चुअल बात रहेगी। सपोज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया जी यहाँ पे, ठीक है ना, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो रेडियस है, यहाँ पे इसका रेडियस यहाँ पे दे रखा आपको r, ठीक है, इसका रेडियस r है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है। किस स्पीड से घूम रही है? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, या v की वैल्यू यूनिफॉर्म मान लो या फिर ओमेगा कांस्टेंट मान लो। इस केस के अंदर इसके पास एक वेलोसिटी है v बस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताइए? जीरो। इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी बताइए? इसके अंदर v स्क्वायर बाय r रहेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी? इसमें कांस्टेंट रहेगा, वो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रही है तो उसके पास एक ही एक्सेलरेशन रहता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो सेंटर की तरफ रहता है बस। किस तरफ रहता है वो? सेंटर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। अच्छा, एक होता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन और एक होता है रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। तीन टाइप की मोशन होती है, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड और एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेटेड में क्या होता है, सुनो आप, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यहाँ पर है जैसे, ठीक है, इसके अंदर सपोज यहाँ पे ये रेडियस है इसका और ये रेडियस r है और ये पार्टिकल है, इसके पास वेलोसिटी भी है यहाँ पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, ऐसे स्पीड बढ़ रही है लगातार, तो और इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। ऐसे केस में नेट एक्सेलरेशन इस तरफ कहीं आएगा, नेट एक्सेलरेशन ए नेट। अगर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो तो जो नेट एक्सेलरेशन आता है या फिर जो टोटल एक्सेलरेशन आता है, ना तो वो टेंजेंट के अलोंग आता और ना ही रेडियस के अलोंग आता, रेडियल लाइन के अलोंग आता, वो बीच में कहीं आता है। इसमें ऐसा ही कुछ आया हुआ है, देखो आप, इसमें इधर कहीं बीच में कहीं आया हुआ है एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब अगर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, इसमें ना ये जो फिगर है, इस फिगर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसने जब एक्सेलरेशन इधर बीच में कहीं दिया, ना तो रेडियस के अलोंग दिया ना ही टेंजेंट के अलोंग दिया, तो मैं तुरंत समझ गया कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, जो टोटल यहाँ पे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है जरूर, ठीक है। एक हो सकता है रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। देखो रिटार्डेड सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सपोज ये सर्कल है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसके अंदर ये रेडियस है भाई, ये रेडियस है, इसमें स्पीड इस तरफ है, मान लो स्पीड इस तरफ है टेंजेंशियल स्पीड, और एक्सेलरेशन इस तरफ है एटी का, और ए सी इस तरफ है, इसमें यानी इसमें भी नेट एक्सेलरेशन इस तरफ कहीं आएगा। मतलब इसमें भी रिटार्डेड सर्कुलर मोशन भी ऐसे एक्सेलरेशन बीच में आ सकता है, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन में भी, ठीक है, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन जो है ना, देखो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, और वो किस तरफ होता है? सेंटर की तरफ। लेकिन जो रिटार्डेड या एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है उसमें रिजल्टेंट जो है ना वो कहीं और आता है, मतलब ना टेंजेंट के अलोंग ना ही सेंटर के अलोंग आता है। ये बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए इस क्वेश्चन में टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है। टोटल एक्सेलरेशन अगर दे रखा है तो आप, टोटल एक्सेलरेशन दे रखा तो अच्छा है, बल्कि क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है तो इसका टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों अलग अलग निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? सुनो आप, यहाँ पे ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसके अंदर ये वाला एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये दोनों कंपोनेंट पहले आप निकालोगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a cos 30 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे? a cos 30। और ये बताइए टेंजेंशियल a sin 30 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब वेलोसिटी पहुंचता है इसी तरफ हो, अगर इस तरफ हुई वेलोसिटी शुरू में तो रिटार्डेशन हो जाएगा इसमें, और इस तरफ हुई तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन दे 15, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। रेडियस दे रखा है इसका 2.5 मीटर। स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछिए इस इंस्टेंट पे। यार स्पीड ऑफ द पार्टिकल इसके अंदर पूछिए। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और स्पीड में एक रिलेशन होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू स्पीड पे ही डिपेंड करती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v स्क्वायर बाय r के बराबर होता है।
ठीक है ना। यहाँ पे काम करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पता ही है a cos 30 है, a cos 30, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, cos 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू v²/r। इसकी स्पीड हमें निकालनी है और इसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है बताइए 2.5, दिस इज द रेडियस हेयर। ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। v² की वैल्यू आ जाएगी 15√3/2 इंटू 2.5। ठीक है ना, ये आंसर आएगा। इसको सोल्व कर लो, बस अनरूट कर दो, इसका वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास निकल के। इसको देखो, अगर वैसे तो अंदाजे से अगर आप सोल्व करना चाहते हो, ठीक है ना, कितना बनेगा यहाँ पे 5.69। चलो इसको ना बाय हम कैलकुलेटर से ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, बाय कैलकुलेटर सोल्व कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे 15 इंटू √3, 15 मल्टीप्लाई बाई 1.732 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ गया 32 पॉइंट, इसका अपन रूट भी लेना आपको 32.475, इसका आपको रूट लेना है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 5 पॉइंट और 5.5 से भी बड़ा ही आएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि यार ये अगर 36 हो, अगर 36 होता तो 6 आंसर आएगा, बट यहाँ पे ये 25 भी नहीं है और 36 से क्लोज है, 25 से बहुत दूर है, तो मिड से भी आगे आएगा। मतलब इसका आंसर जो है 5 और 6 में 5.5 से भी आगे आएगा, 5.5 से भी आगे, 5.5 से आगे का मतलब क्या हुआ 5.7। दिस इज द आंसर हियर। समझ गए बात को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आपको v²/r से इक्वेट करना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को?